गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। एक्चुअली मैंने ये जो कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है ये स्पेशली फॉर नीट एंड जेईई मेंस के लिए है। एंड इन दिस कोर्स वी विल कवर एवरी चैप्टर्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। एंड इन दिस चैप्टर we will learn the basic concept of the physics and application of that concept। तो थ्योरी पार्ट हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले फिलहाल तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे प्रॉब्लम के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू। तो कभी भी इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आप लोग क्या करिएगा, जो बेसिक थ्योरी है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे क्या हो कि प्रॉब्लम में जो बहुत बेसिक चीज़ें हों उसमें आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं थ्रू द क्वेश्चंस, दैट इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इन फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें आपका जो पहला फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है देख लेते हैं। तो इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता होगा, F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। आपको निकालना है इसका डायमेंशनल फार्मूला। कैसे निकालोगे आप, तो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1m2। जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप लिखते हो ना, तो क्या करना होता है, आपको कन्वर्ट करना होता है बेसिक यूनिट। एंड इन द फिजिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, नाम आपको पता होना चाहिए, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो फोर्स को आपको चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर क्या होता है, लेंथ होता है, इट विल बी मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई केजी, मास होता है केजी। पॉइंट इज क्लियर, 1 kg यहाँ शहीद हो जाएगा। तो जो एफ जी आपको मिलने वाला है दैट इज इक्वल टू मीटर क्यूब एस पावर -2। इसको आप ऊपर ले जाओ, केजी पावर -1। डायमेंशनल फार्मूला लिखने से पहले आप एक बार श्योर हो जाइएगा कि जितने भी यूनिट दिए गए हैं ऑन द राइट हैंड साइड क्या ये बेसिक हैं कि नहीं। तो बेसिक आपके 7 होते हैं। ठीक, आपको नाम पता होना चाहिए, देख लीजिए एक बार, मास, किलोग्राम, लेंथ, मीटर, टाइम, सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, amount of substance, mole and thermodynamic temperature, Kelvin, कुछ बुक में आपको, ठीक, Kelvin you can write down Kelvin, okay, and intensity of light। 7 बेस क्वांटिटी होते हैं, बेस क्वांटिटी, और इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा, बेस यूनिट। पॉइंट क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के पहले उसको आपको चेंज करना पड़ेगा इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट। पॉइंट इज क्लियर। नाउ इफ यू रिमेंबर, इसको हम शो करते हैं m से। मीटर है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है L होता है, इसका T होता है, इसका A होगा, मोल का MOL होता है, केल्विन का K होगा, कुछ बुक में आपको थीटा भी मिल सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका होता है कैंडेला, इसका डायमेंशन होता है CD होता है। ठीक है, तो जितने भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं इन सब का नाम आपको पता होना चाहिए और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इन सबको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इन सबको यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं।
ओके, नोट डाउन दिस, जिसको नहीं पता आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं। G इज इक्वल टू एम क्यू एस पावर माइनस टू के जी पावर माइनस वन। तो अगर इसका डायमेंशन फार्मूला आपको लिखना है ना, तो क्या करोगे आप, यूज द ब्रैकेट। के जी मतलब क्या होता है, मास, एम पावर माइनस वन, एल मतलब लेंथ होता है, एल पावर 3 होगा, ये आपका टी पावर माइनस 2 आ जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी, ठीक। तो ये प्रोसीजर आपका बेसिक है, नोट डाउन दिस। नेक्स्ट वन, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताइए। V इज इक्वल टू वर्क बाई Q होता है। वर्क का क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। Q क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक। अब आपको कन्वर्ट करना है इन द टर्म ऑफ बेसिक यूनिट। फोर्स का क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस का क्या होगा, मीटर होगा, डिवाइड बाई चार्ज का कूलम। लेकिन कूलम एक फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम के रिस्पेक्ट में। इट विल बी एम्पियर इंटू टाइम सेकेंड हो जाएगा। इसमें जितने भी यूनिट आपको दिए गए हैं, चाहे वो केजी हो, मास हो, सेकेंड हो, ठीक। आपका लेंथ एज्यूम कर सकते हो, एम्पियर, ये सभी क्या है, बेसिक यूनिट है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या मिलने वाला है आपको, केजी मीटर स्क्वायर एस पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 1। बिफोर राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला प्लीज चेक ऑल द यूनिट्स प्रेजेंट इन दिस आर बेसिक और नॉट। तो चेक कर सकते हो ये मास है, ये लेंथ है, टाइम है, करंट है, सभी बेसिक हैं। लिख सकते हो आप एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 1। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द dimensional formula of potential difference. Now next physical quantity, that is resistivity. Third one, resistivity. resistivity क्या होता है, what is the resistivity, चेक करते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ से आप रो निकाल सकते हो, आर ए बाई एल आ जाएगा, आर ए बाई एल। ओके, नाउ यू कैन राइट डाउन व्हाट इज द आर। आर इज द रेजिस्टेंस। इसका क्या होता है चेक कर लेते हैं। आर का आपको पता होना चाहिए, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट डाउन वर्क डिवाइड बाई चार्ज Q। ये आपका क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, I इंटू आर। आर कितना आ जाएगा बाबू, आर विल बी दैट इज W बाई क्यू इंटू आई। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका लिख सकते हो आप kg मीटर स्क्वायर एस पावर माइनस 2। चार्ज को आपको चेंज करना पड़ेगा एम्पियर में, तो I इंटू टी आ जाएगा। इट विल बी आई स्क्वायर इंटू आई मीन्स क्या, एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इट विल बी एम एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो ए पावर माइनस 2 आ जाएगा, एंड टी पावर माइनस 3। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस। यहाँ पुट कर दीजिए आप, इट विल बी एम एल स्क्वायर ए पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 3। एरिया होता है दैट इज एल स्क्वायर। लेंथ आपका हो जाएगा एल, एक कैंसिल हो जाएगा एक एल, तो क्या बचने वाला है एम एल क्यूब ए पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 3। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। दिस इज द
dimensional formula of resistivity. From here you can also write down the dimensional formula of conductivity in the electric field. कंडक्टिविटी क्या होता है बताइए, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। इसका रिवर्स कर दीजिएगा तो m पावर -1 l पावर -3 a पावर 2 t पावर 3। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये एक्चुअल में आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। तो आपको काफ़ी डिटेल थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता फिलहाल तो है नहीं। अगर आप इस वीडियो को रिवाइज कर लोगे तो मेंस एंड नीट में जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उन सबको ऑलमोस्ट कवर कर सकते हो बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो सिंपली रिवीजन मैं आपका करा रहा हूँ, ठीक है, कि थ्रू द क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज करेंगे पूरे टॉपिक को क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, ठीक है। अगली फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इसका डायमेंशन क्या होगा बताइए, इसका डायमेंशन क्या होगा। देखिए दो टर्म आपको सुनने को मिल सकता है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। दिस होल पैकेट कंप्लीट इनसाइड द ब्रैकेट इज नोन एज डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन क्या होता है। अगर पूछा जाए कि कंडक्टिविटी के डायमेंशनल फार्मूला में मास, लेंथ, करंट और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, तो मास का जो पावर होगा ना इस डायमेंशन कहलाता है। इन दिस द डायमेंशन ऑफ मास विल बी -1, लेंथ विल बी -3, करंट विल बी 2 एंड टाइम विल बी 3। जो पावर होता है ना बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है, ठीक। बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा I इज इक्वल टू Q/T। ये बेसिक है, ये भी बेसिक है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, I × T आ जाएगा। I मीन्स एम्पियर, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि चार्ज के डायमेंशनल फार्मूला में मास का डायमेंशन क्या है, चूंकि यहाँ तो मास अवेलेबल फिलहाल तो है नहीं, तो जो मास का पावर होगा 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0 आ जाएगा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ करंट, पावर कितना है, 1 है। डायमेंशन ऑफ टाइम कितना है, 1 है, ठीक। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, ये क्या होता है, F इज इक्वल टू Q × E होता है। E इज इक्वल टू कितना आएगा, F/Q आ जाएगा। F क्या होता है, फोर्स होता है, तो इसको आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चार्ज क्या होता है, बेसिक क्वांटिटी तो फिलहाल तो है नहीं, तो एम्पियर × सेकेंड आ जाएगा, एम्पियर सेकेंड। यू कैन राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला m, लेंथ l, t पावर -2 होल डिवाइड बाई a × t आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ बाबू, तो m l a पावर -1 t पावर -3 एंड दिस डायमेंशनल फार्मूला the dimension of the mass will be 1, length will be 1, current will be -1 and time will be -3. Point is clear? Note down this. तो यहाँ से हम लोग सीख गए कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। और डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम,
Please write down. Find the dimensional formula of following quantity. Find dimensional formula of following physical quantities. Okay, first one mu naught. इसका निकालते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाता है इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, तो एक बार इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। होता क्या है, द स्पीड ऑफ वेव इन एनी मीडियम इज गिवन बाई v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई म्यू इंटू दिस। व्हाट इज द म्यू? म्यू आर म्यू नॉट एंड दिस इज इक्वल टू, this is the permeability of free space, this is the relative permeability, this is the permittivity होता है। ये क्या होता है? permeability होता है। इसको यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इसको कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो लाइट वेव के लिए जो स्पीड हम लोग किसी मीडियम में चूज करते हैं v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई दिस होता है। तो फॉर द वैक्यूम म्यू आर इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक, वैक्यूम के लिए इतना होता है। तो क्या आएगा बताओ? वैक्यूम में स्पीड क्या होता है लाइट का? c होता है 1 डिवाइड बाई म्यू नॉट, ठीक। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो रूट म्यू नॉट 1 डिवाइड बाई सी, स्क्वायर कर दीजिए 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अगर सिंपल इसका ही पूछा जाता ना तो सेम आता, क्योंकि ये जो म्यू आर है ये डायमेंशनलेस होते हैं, इसके पास कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप? 1 डिवाइड बाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा बाबू ये 1 डिवाइड बाई दैट इज एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डायमेंशन क्या आएगा बताओ? एल पावर माइनस 2 टी पावर 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। This is the dimensional formula of this physical quantity, L power minus 2 T power 2. Okay, you can also calculate the dimensional formula of mu naught and this. आसानी से निकाल सकते हो इन दोनों को भी। अगला सेकेंड वन RC, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अगर R और C का निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो करना कैसे है? एक्चुअल में दिस द टाइम कांस्टेंट ऑफ द RC सर्किट, टाइम कांस्टेंट होता है ऑफ द RC सर्किट। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या आएगा बताइए? टाइम के इक्वल होगा, दैट इज T। क्या आएगा? T आएगा। इसी तरीके से सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड L बाई R। L क्या होता है? इंडक्टेंस होता है। R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ये भी होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट, या RL सर्किट। तो बी केयरफुल। तो इसका भी जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ना वो सिंपल टाइम ही होने वाला है। क्या होने वाला है? टाइम होने वाला है, ठीक। LC क्या होता है? चेक कर लेते हैं। ये सब काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्जाम में अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं तो अगर आप R का और C का अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है? ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड वन LC होता क्या है अगर आपको याद हो तो? दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट LC होता है। 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन तो होने वाला है नहीं। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? 1/t होता है। तो आप लिख सकते हो रूट LC इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई f। पॉइंट इज क्लियर? स्क्वायर कर दीजिए आप। LC इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू f स्क्वायर। ये तो पूरा कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ? इट विल बी t पावर माइनस 2। कितना आएगा? t पावर माइनस 2, t पावर माइनस 2।
ओके, इस पे प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। RC हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, टाइम होता है। L/R क्या होता है बाबू, ये भी टाइम होता है। कभी कभी इस तरीके से आ सकता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ CL या LC, क्या है बताओ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ LC। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से भी आप आसानी से यहाँ वो चेक करने के बाद 1/f क्या होता है, T होता है, T² आ जाएगा। ठीक, तो दोनों टाइम होते, टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या आएगा, R कट जाएगा, C इंटू L आ जाएगा, तो CL या LC इज इक्वल टू इट विल बी T²। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप चीज़ों को निकाल सकते हो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, एग्जाम में क्या होता है, इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट वन, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है बताइए। स्टेट चेंज जब भी हम करते हैं ना, तो उस समय जो हीट सप्लाई करते हैं दैट इज Q इज इक्वल टू LF इंटू या MLF होता है। ठीक, मास होता है, ये हीट सप्लाई होता है। हीट क्या बताइए, व्हाट इज द हीट, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ, mL² T⁻² होता है। इट विल बी, मास का m हो जाएगा LF, तो LF कितना है बाबू, LF विल बी, आप नीचे ले आना तो मास कट जाएगा आपका, तो L² T⁻² आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसको चेक कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैसे निकालोगे, तो जब भी टेम्परेचर हम राइज करते हैं ना किसी भी बॉडी का जिसके पास मास m हो, तो उस समय जो हीट हम सप्लाई करते हैं Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T होता है। क्या होता है, MS डेल्टा T। इसका यूज होता है स्टेट में चेंज होने में, यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करने में किया जाता है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो S का, क्या आएगा बताओ, Q डिवाइड बाई M डेल्टा T। Q एनर्जी है तो mL² T⁻² आ जाएगा, डिवाइड बाई मास m, इसका K आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो, mm कट गया, L² T⁻² K⁻⁻1। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स, नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या होता है बताइए, फाई इज इक्वल टू B इंटू A होता है। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, B का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, A का भी आपको पता होना चाहिए। A यहाँ पे क्या बाबू, A इज द एरिया, एरिया का क्या होता है, L² होता है। ठीक, मीटर इंटू मीटर। व्हाट इज द B, B का कैसे निकालेंगे हम लोग, B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो कैसे निकालोगे इसको, तो F इज इक्वल टू आपका होता है दैट इज BIL, एक फार्मूला होता है, पढ़ोगे आप लोग। B का कैसे निकालोगे बताओ, F डिवाइड बाई IL आ जाएगा। F का पता है mL T⁻² होता है, डिवाइड बाई एम्पियर इंटू लेंथ आ जाएगा, AL आ जाएगा। ऊपर ले जाओ बाबू, क्या मिलेगा, दैट इज MA⁻⁻1 T⁻²। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो फाई का कितना आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। B का जो वैल्यू है ना MA⁻⁻1 T⁻² है, पुट द वैल्यू ऑफ B MA⁻⁻1 T⁻² इंटू एरिया दैट इज L², मल्टीप्लाई कर दो आप, तो mL² A⁻⁻1 T⁻²। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
तो यहाँ पे मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला आपको निकाल के बता रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो एक बार इसको आप रिवाइज कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, साथ में रिवाइज होती चलेंगी, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक से संबंधित जितनी सारी चीज़ें हों, ठीक है, उसके सराउंडिंग में क्या करेंगे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो कि आपको बार बार नोटबुक, ठीक है, रिवर्स करने की आवश्यकता आपको ना पड़े, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट वन, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ h by e। h by e यहाँ पे h क्या बाबू, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू होता है। यहाँ पे h कितना आ जाएगा, एनर्जी का क्या होता है याद रखिएगा, ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2। सरफेस एनर्जी को छोड़ करके सबका डायमेंशनल फार्मूला लगभग यही होता है, ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2। याद रखिएगा एनर्जी हो गया एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी, ठीक है, एंड वर्क हो गया, इन सब का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ना वो सेम होता है। एनर्जी वर्क हो गया, ठीक, एंड टॉर्क हो गया, टॉर्क, ठीक है, सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो H इजकल टू कितना आ जाएगा बताओ, एनर्जी का होता है ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2 डिवाइड बाई न्यू, न्यू का क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, टी पावर माइनस 1 होगा इसका। तो इसको ऊपर भेज दो आप, क्या आ जाएगा बाबू, ml स्क्वायर टी पावर माइनस 1। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ h बाई e, सॉरी दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द h, ओनली h। e क्या होता है, चार्ज होता है। e क्या होता है बताइए, चार्ज। तो चार्ज का क्या होगा बताइए, h बाई ई, दैट इज ml स्क्वायर टी पावर माइनस 1 डिवाइड बाई, सॉरी, ओके दैट्स गुड। e क्या होता है, एम्पियर इनटू टाइम होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बताइए, व्हाट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज ई डॉट डी एस फ्रॉम गॉस लॉ, क्यू डिवाइड बाई। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, पूछता है आपसे कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू डिवाइड बाई दिस। तो जो डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा भाई किसका होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी होगा। कैसे निकालोगे आप, ई का क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाई क्यू होता है, एरिया होता है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एफ का क्या लिखोगे आप, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई एम्पियर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू क्या आने वाला है आपका, केजी मीटर क्यूब एस पावर माइनस 2 डिवाइड बाई एम्पियर सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर चला जाएगा किलोग्राम ए पावर माइनस 1 एम पावर 3 एंड एस पावर माइनस 3। डायमेंशन क्या होगा, एम एल क्यूब ए पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 3। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका भी आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। यहाँ से आप इसका भी निकाल सकते हो, निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक। नोट डाउन दिस। Note down this. Now, next problem, find the dimensional formula of 1/2। एग्जाम में सिंपल आपसे बेसिक का नहीं पूछेगा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का पूछता है। अगर इसमें आपने इसका अलग से निकाला, इसका निकाला तो फंस गए, फिर आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम कर जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आपको याद हो, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होता है। क्या होता है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो एग्जामिनर के चंगुल में आपको फंसना नहीं है, बस वहाँ से निकलना है, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी होता क्या है? एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, बस। तो पूरे का जो डायमेंशन फार्मूला होगा कैसे निकालोगे? एनर्जी का हम निकाल चुके हैं, ml² T⁻⁻² होता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, इट विल बी L3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा? ml⁻⁻1 T⁻⁻²। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। सिमिलरली they can also ask what is the dimensional formula of B² divided by this term। तो ये क्या होता है? what is this? this is the magnetic energy density होता है, magnetic energy density। तो इसका क्या होगा बताओ? एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम आ जाएगा। बस यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगा ना वो कैसा होगा बताइए? मैग्नेटिक एनर्जी होगा, मैग्नेटिक एनर्जी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो एनर्जी चूंकि ये भी, तो क्या आएगा बताओ? वहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपको कहीं दिखाई देना तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। आपको अगर इसका निकाले अलग से यहाँ निकाले तो फंस गए। तो जो आपसे चाहते हैं ना कि ये गलती आप करो, फिर आप गलती कर जाओगे, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होता है, ठीक। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आ सकती हैं, चूँकि टाइम बहुत कम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, अप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी एल। सी क्या होता है बाबू? और द सी आपको पता है, कैपेसिटेंस होता है। एल क्या होता है? इंडक्टेंस होता है। ये कैसे निकालेंगे? दैट इज क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज, सी क्यू बाई वी आ जाएगा। क्योंकि दोनों में से कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। ये होता है वर्क बाई, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, Q व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क बाई Q होता है। तो Q² डिवाइड बाई W आ गया, 2 आ गए फिजिकल क्वांटिटी। अब ये इसका हमको पता है कितना होता है बताओ? AT⁻² आ जाएगा। वर्क का आपको याद होना चाहिए, ml² T⁻⁻² होता है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, m⁻⁻1 A⁻² एंड L⁻⁻2 एंड T⁻⁴ आ जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, दैट इज सी। एल का कैसे निकालोगे बाबू? एल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक। एल का एक तो आपको ऐसे पता है कि एल सी इज इक्वल टू क्या होता है? एल सी इज इक्वल टू इट विल बी T², आगे बताया हूँ। तो सी का आपको निकाल चुके हो ना, तो यहाँ के एल निकल जाएगा, कितना आएगा? T² डिवाइड बाई दैट इज सी। सी का क्या होगा? m⁻⁻1 A² एंड L² A² L⁻⁻2 सॉरी T⁻⁴, ठीक। तो यहाँ सिंप्लीफाई करके आप एल का भी निकाल सकते हो, ठीक। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके एग्जाम में इन सबसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो बी केयरफुल। वैसे फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे होते हैं, सबका डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हो। अगर फार्मूला याद है तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है या फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है, देन काफ़ी दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। नोट डाउन दिस। इसके बाद डायमेंशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ना पूछ करके, ठीक है,
वो कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम आपको फ्रेम करके दे सकते हैं। जैसे देख लो, x इज इक्वल टू एल डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। एल आपका लेंथ है, दिया रहेगा, एल आपका लेंथ है, पॉइंट इज क्लियर है। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, टिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द टाइम। सभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता दिया क्या क्या है सभी। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एक्स, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एक्स। कैसे निकालोगे आप? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका अलग से निकालना पड़ेगा। एल का तो पता है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो आसानी से। ये टाइम है, टाइम तो बेसिक यूनिट है, तो इसमें कोई दिक्कत तो फिलहाल तो है नहीं, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। वो आपको एक नया फार्मूला डिजाइन करके दे देंगे, इसका निकालना रहेगा, ठीक है। तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, फाइंड द, यू कैन इजिली फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, that is some problems based on the principle of homogeneity. Some problems based on principle of homogeneity. Principle of homogeneity. कभी कभी क्या होता है, इस पे भी प्रॉब्लम आपके आ सकते हैं। होता क्या, देख लेते हैं। ये सिंपल आपसे ये कहता है ना कि आप केवल सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली द सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 4 मीटर प्लस 3 मीटर कितना आएगा, तो क्या कहोगे, 7 मीटर आएगा। 7 मीटर, कभी भी 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 न्यूटन नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो 4 है ना, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर क्या है, यूनिट है। यहाँ भी क्या बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज द यूनिट। तो ये जो टर्म है ना यूनिट, ये आपको बताता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन कितना आएगा, ये 1 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, 1 न्यूटन ही आने वाला है। पॉइंट क्लियर है, ये कोई मीटर नहीं हो सकता। तो ये कहता है कि हम केवल सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो वही फिजिकल क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब क्या है, लेंथ को लेंथ में ऐड करोगे तो लेंथ आने वाला है, न्यूटन में से इसको माइनस करोगे आप तो न्यूटन ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसका डायमेंशन फार्मूला लिखता हूँ दोनों साइड का, तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी में, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि हम लोग डायमेंशनल फार्मूला केवल SI यूनिट का ही लिखते हैं, जो बेस में है, जो किस में होता है, ये बेसिक यूनिट में हो। इसको टैकल करते हैं, तो 4 का कोई डायमेंशन तो होगा नहीं, तो L प्लस L इज इक्वल टू L। आप लोग देखे होंगे, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग केवल लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद जो भी आएगा ना वो लेंथ ही आने वाला है। इसको दैट इज न्यूटन, इसको मीटर अज्यूम कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, ओके। तो L माइनस L इज इक्वल टू क्या आएगा, L आएगा। जीरो मत कीजिए, क्योंकि ये कहना क्या, डायमेंशन आपसे यही कहता है ना कि किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के साथ आपको आप टैकल कर रहे हो। तो ये लेंथ माइनस लेंथ क्या आएगा, लेंथ ही आने वाला है, न्यूटन या मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाथी को हाथी में जोड़ सकते हैं, ठीक है, गधे को गधे में जोड़ सकते हैं, जोड़ने के बाद क्या आएगा, गधा ही आने वाला है, ठीक है, ये हाथी ही आएगा। हाथी प्लस हाथी इक्वल टू क्या आएगा, हाथी आएगा, ठीक। नोट कर लीजिए। इस पे कुछ प्रॉब्लम लोग सॉल्व करते हैं, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c डिवाइड बाई t प्लस डी।
C डिवाइड बाई T प्लस डी। x क्या है बाबू? पोजीशन है। T क्या है? टाइम है। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, B, C एंड D। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, B, C एंड D। क्या करना है आपको? A, B, C और D का डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना है। कैसे लिखते हैं देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का भी होने वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? पोजीशन है। इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ? L होगा। तो राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म होंगे ना प्लस के दोनों साइड में, वो क्या होने वाले? पोजीशन ही होंगे। तो ये भी आपका वो L होगा, ये भी पूरा आपका L होगा, क्योंकि हम लोग हाथी को हाथी में ही जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद क्या आएगा बताओ? हाथी ही आने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चेक कर सकते हैं। तो ए का जो डायमेंशन आएगा वो सिंपल क्या आ जाएगा बोलो? L आ जाएगा। बी टी का डायमेंशन क्या आने वाला बताओ? L आएगा। तो बी का कितना आएगा? LT पावर -1 आ जाएगा। B बाई टी ऊपर जाएगा, -1 आ जाएगा। अब बात करते हैं C बाई डी का। अब चेक करो बाबू कि जहाँ प्लस और माइनस कहीं दिखाई दे, प्लस या माइनस, तो इसके दोनों साइड का जो डायमेंशन होगा दोनों सेम होने वाले हैं। यहाँ जो डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन यहाँ होने वाला है। तो एक प्लस तो यहाँ मिला, तो जो इसका होगा भाई पूरे का होगा। फिर प्लस आया, पूरे का होने वाला है कंप्लीट। प्लस यहाँ भी है, ध्यान से दिखना, प्लस T प्लस D है, बीच में भी है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ से आपको D को जोड़ा गया टाइम में, तो जो D का डायमेंशन होगा सिंपल टाइम आ जाएगा, क्योंकि हम टाइम को टाइम में ही जोड़ सकते हैं। तो ये नीचे वाला पूरा टाइम हो गया। तो आपको पता है कि C बाई टाइम या T क्या होगा बताओ? L है। तो C कितना आएगा बताओ? LT आ जाएगा। C क्या आ जाएगा? LT। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट डाउन दिस। नोट डाउन दिस। आगे नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर दैट इज P प्लस A डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ये हो गया आपका P इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन आपको दिया गया है। दिस इक्वेशन इज द गिवन। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पहला RT, ओके, सेकेंड A, थर्ड B, थर्ड B, फोर्थ AB। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो जब भी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से आया तो आपको अप्रोच कैसे करना है याद रखिएगा। पूरे प्रॉब्लम में क्या ढूंढिए? केवल प्लस और माइनस ढूंढिए, प्लस और माइनस, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि हम लोग हाथी को केवल हाथी में ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, और जोड़ने के बाद क्या आएगा? हाथी ही आने वाला है। चेक करते हैं। इन दिस फर्स्ट टर्म इज द P प्लस A डिवाइड बाई वी स्क्वायर। नो डाउट यहाँ प्लस है, तो प्लस के पहले क्या है बताओ? प्रेशर है। यहाँ आपको दिया जाएगा P क्या है? प्रेशर है, प्रेशर। V क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है। ठीक, R क्या है? गैस कांस्टेंट है। T क्या है? वो टेम्परेचर है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। तो N क्या होता है? मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास होता है। N यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं, याद रखिएगा। N मोल है, तो मोल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज द डायमेंशनलेस। मास बाई मास क्या होगा? डायमेंशनलेस हो जाएगा। अगर ये पूछता कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, तब आप मोल लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मोल का क्या होगा? मास बाई मॉलिक्यूलर मास, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो T आपका हो गया टेम्परेचर। इसमें आपको निकालना है RT। अप्रोच कैसे करना है देखते हैं। तो यहाँ प्लस को आपने पकड़ लिया तुरंत। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया? प्रेशर है, तो ये भी क्या होना चाहिए? पूरा कंप्लीट प्रेशर होना चाहिए। तो प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा DF ऑफ प्रेशर
इज इक्वल टू डी एफ ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई थ्रस्ट बाई एरिया होता है, दैट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर थ्रस्ट हो गया डिवाइड बाई एरिया कितना होगा? मीटर स्क्वायर। ए का तो पता नहीं है, वी वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हो आप ml पावर -1 t पावर -2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई l पावर 6। तो यहाँ से बाबू a का कितना आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला? इट विल बी ml पावर 5 t पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द a, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a। अब देखो ध्यान से, तो ये जो पूरा कंप्लीट है ये सिंपल है क्या बताओ? ये प्रेशर ही है, क्योंकि प्रेशर में हम क्या जोड़ेंगे? ए बाई वी स्क्वायर, ये पूरा क्या है? प्रेशर ही होगा। ठीक है, हाथी में हाथी जोड़ो, क्या मिलने वाला? हाथी मिलने वाला है। अब आगे जंप कर जाओ, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस के पीछे वाला क्या है? वॉल्यूम। तो बाद में क्या होगा? वॉल्यूम होना चाहिए। तो जो बी का डायमेंशनल फार्मूला होगा ना, वो वॉल्यूम के बराबर होने वाला है। तो चेक करते हैं, दैट्स डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V इज इक्वल टू डी एफ ऑफ B आ जाएगा। B का कितना हो जाएगा बताओ? इट विल बी L6 आ जाएगा, मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब आ जाएगा ये। ठीक है, B का क्या आ गया? मीटर क्यूब। अब हाथी में से आप हाथी माइनस करिएगा तो क्या आएगा बताओ? हाथी आएगा तो पूरा क्या आने वाला है? हाथी आएगा, मतलब वॉल्यूम आने वाला है। ठीक है, अब प्रेशर इंटू वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा पूरा कंप्लीट का? एनआरटी का होगा। एन क्या होता है? खुद में डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ से आप आरटी का निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? चेक करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द आरटी कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ये पूरा प्रेशर हो गया, पूरा वॉल्यूम हो गया, तो प्रेशर का कितना है बताओ? P इंटू वी आप लिख सकते हो एनआरटी, नो डाउट डायमेंशन लेस है, इसको हटा दीजिए। तो आरटी कितना आ जाएगा बताओ? डायमेंशन ऑफ आरटी, फार्मूला ऑफ आरटी इक्वल टू पीवी का डीएफ आ जाएगा, डायमेंशन फार्मूला। पीवी क्या है? प्रेशर। कितना है बताओ प्रेशर? नोट कर लो, दैट इज किलोग्राम मीटर, जब कुछ ना पता हो शुरुआत कर दो बेसिक से, डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। एक शहीद हो गया, क्या आया बताओ? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिंपल है क्या बताओ? ये एनर्जी का फार्मूला है या वर्क का फार्मूला है, डायमेंशन फार्मूला। तो इट विल बी ml स्क्वायर टी पावर -2। आप लोग पढ़ेगा थर्मोडायनेमिक्स में, क्या पढ़ेगा बताओ? वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है, पी डेल्टा वी। तो वर्क का जो होगा वही एनर्जी का भी होने वाला है, वही एनर्जी का भी होगा। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसका होता है? वर्क का होता है, तो सेम आ जाएगा। तो आरटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ना, वो ml स्क्वायर टी पावर -2 होगा, एनर्जी के बराबर हो गया, वर्क के बराबर आएगा। ठीक, ए बी का निकालना है तो यू कैन इजिली फाइंड फ्रॉम हियर। ए का पता है, बी का पता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ए बी का आ जाएगा। After multiplication, you will get the dimensional formula of AB. Dimensional formula of AB. चलिए अगला सवाल देते हैं हम लोग, सीखते हैं यहाँ से कुछ। u is equal to, that is u is equal to a x power 1/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी। u क्या बाबू? u आपका है पोटेंशियल एनर्जी और x क्या बताओ? डिस्टेंस है। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी कैसे करेंगे देख लेते हैं। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वही फिजिकल क्वांटिटी राइट हैंड साइड में भी होने वाला है। ठीक, और क्या कहता है कि हम लोग
हाथी को हाथी में जोड़ सकते हैं और घोड़े को जोड़ सकते हैं घोड़े में। ठीक। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर एनर्जी है तो राइट साइड में क्या एनर्जी होना चाहिए। यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर ये पूरा एक्स स्क्वायर है तो ये भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए प्लस के दोनों साइड में। तो अगर ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए तो बी का क्या आना चाहिए बताओ, एल स्क्वायर आना चाहिए, लेंथ है। ठीक, तो नो डाउट हाथी को आपने हाथी में जोड़ा तो क्या मिलने वाला, पूरा हाथी मिलेगा। तो आप लिख सकते हो ए एक्स पावर 1/2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बताओ, एल स्क्वायर आ जाएगा। एनर्जी का पता है अभी निकाले हैं, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 होता है। ठीक, अब यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं, ए एल का क्या होता है, एल पावर 1/2 आ जाएगा डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2। यहाँ से आप ए निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक, डिवाइड बाई दिस, तो एम एल पावर 4 टी पावर -2 डिवाइड बाई एल पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ए एन, बी का क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, ए का इतना आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम भी फ्रेम किए जा सकते हैं, बस प्लस के दोनों साइड क्या होंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे कंप्लीट, और जो माइनस लगा है उसकी भी दोनों साइड क्या होंगे बताइए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होने वाले हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी होने वाले हैं। ठीक, अगला सवाल करते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द गिवन फिगर और इन द गिवन प्रॉब्लम that is dx divide by under root a square minus x power n is equal to sin inverse x by a। ठीक, sin inverse x by a, जहाँ पे x और a क्या है बताओ, x एंड a दोनों डिस्टेंस है, दोनों क्या है, डिस्टेंस है। Find the value of n for which the above is correct. Find the value of n for which above is correct. पहला ऑप्शन आपका है, फर्स्ट ऑप्शन इज 0, 2, -2, 1। ओके, इसमें आपको बताना है ना कि n के किस वैल्यू के लिए जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो सही होगा, वो सही होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द n, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं इधर। ये आपका इंटीग्रेशन है, पॉइंट इज क्लियर। यहां पे दिया है कि हो गया, a और x दोनों के यहाँ डिस्टेंस है, नो डाउट दोनों के यहाँ बताइए डिस्टेंस है। तो दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ लगा माइनस, इसके पीछे जाओ, ए स्क्वायर है, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे क्या बताओ, ए स्क्वायर है आपका, एक्स स्क्वायर एक्स पावर एन है। अब साइन इनवर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो जब भी आप निकालते हो साइन थीटा इज इक्वल टू या साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो साइन होल में क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो साइन कॉस टेन से कोसेक वो सभी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। और जो एंगल होता है ना, ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। और साइन थीटा क्या होता है, होल में डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस। ठीक,
तो जब भी इन्वर्स निकालना होगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक, तो ये आता क्या है, सिंपल एंगल आता है। क्या आता है, एंगल। तो याद रखिएगा एंगल का डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t0, डायमेंशन लेस होता है, आर्क बाय रेडियस होता है। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन होता है, लेकिन जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो जो राइट हैंड साइड में जो पूरी फिजिकल क्वांटिटी है ये तो पूरी क्या होने वाली बताओ, डायमेंशन लेस होने वाली है। डायमेंशन लेस, तो ये भी क्या होना चाहिए बताओ, कंप्लीट डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस। दिक्कत कहाँ फंस रहा है, यहाँ फंस रहा है। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर एन, अगर आपसे कहा जाए कि ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, पावर यहाँ एन है यहाँ 2 है, तो यहाँ माइनस लगा दिया गया ना, तो इसके पीछे क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशन, यहाँ भी क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशन होना चाहिए। इसका डायमेंशन इसका बराबर होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ एक्स पावर अगर एन है, अगर ये एल है तो एल पावर एन आ जाएगा, तो एल पावर एन, यहाँ एल स्क्वायर है तो एन कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बस करना क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, पर जहाँ पे एन इन्वॉल्व है वहाँ देखना है। यहाँ एक्स पावर एन है तो इसके पहले क्या बताओ, ए स्क्वायर है, ये डिस्टेंस है, तो माइनस के दोनों साइड के डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पूरा सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। कंपेयर करके आप यहाँ से निकाल सकते हो। आफ्टर कंपेरिजन यू कैन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the dimensional formula of A by B. P is equal to A minus T square divided by Bx. P is equal to A minus T square divided by Bx. Where P क्या है, प्रेशर है। Find the dimensional formula of A by B. क्या निकालना है, A by B का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है। P आपका प्रेशर है, T टाइम है, X लेंथ है। P प्रेशर है, X आपका लेंथ है, T टाइम है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ इक्वल लगा है तो ये पूरा प्रेशर है, तो ये भी क्या होना चाहिए बताओ, प्रेशर होना चाहिए कंप्लीट। ठीक, अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ लगा है माइनस, इसके पीछे पहले A है, इसके बाद T स्क्वायर है, तो लिख सकते हो ये का जो डायमेंशन होगा ना वो T स्क्वायर के बराबर आने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं, बोथ हैव द सेम डायमेंशन, माइनस के पहले और माइनस के बाद। हो गया कंप्लीट। ओके, तो पूरा हाथी माइनस हाथी इक्वल टू हाथी, पूरा क्या आने वाला, हाथी आने वाला है। तो P आपका प्रेशर है, तो ये आपका हो जाएगा T स्क्वायर डिवाइड बाई बी एक्स। एक्स क्या है, लेंथ है, तो L लिख सकते हो आप। नाउ P आपका प्रेशर है ना, तो क्या लिखोगे आप, दैट इज ml T पावर माइनस 2 फोर्स हो गया डिवाइड बाई एरिया L स्क्वायर। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो वैल्यू को। ठीक, तो यहाँ से B कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी दैट इज T स्क्वायर L पावर माइनस 1 एंड इंटू L स्क्वायर डिवाइड, इसको इधर ले आओ, ml T पावर माइनस 2। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है, A बाई बी का। A का तो पता चल गया कितना है बताओ, T पावर 2 है। B का यहाँ से निकाल लीजिएगा, M यहाँ पे आपका आ जाएगा T पावर 4। B का आ गया तो इट विल बी M T पावर 4 आ जाएगा। ठीक, ऊपर ले जाओ, M पावर माइनस 1 T पावर माइनस 2 आ जाएगा। पर कहीं मिस्टेक ना हो, आपका आंसर सही आएगा। कहीं मिस्टेक अगर नहीं हुआ होगा तो आपका आंसर सही आना चाहिए। वो माइनस 1 यहाँ पे शायद आएगा, यहाँ L होगा, कट जाएगा। ठीक, माइनस 1 प्लस आ जाएगा। दिस इज द आंसर, M पावर 1 T पावर माइनस 2।
तो प्रॉब्लम बहुत आसान होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं कचरा टाइप का। तो आपको करना क्या है, केवल प्रॉब्लम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आपको पता है, अगर आप उसको अप्लाई करना आपको नहीं आता है, इन दैट केस आपसे होने वाला नहीं है। और किसी भी एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर तभी कर पाओगे ना, जब एग्जामिनेशन के में जो आया हुआ सवाल है, अगर उस सवाल को आप पहले 2-3 बार देख चुके हो और कई बार कर चुके हो, तभी आपसे एग्जाम में एक्यूरेसी के साथ सवाल बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं, आप गलती कर जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए एग्जामिनेशन के पहले एक प्रॉपर रिवीजन हाई स्पीड में होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी कॉन्सेप्ट को हम कम टाइम में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वो कब आएगा, प्रैक्टिस से ही आने वाला है, प्रैक्टिस से ही आने वाला है। और इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इन द होल टॉपिक आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस विथ लॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को तो सीखेंगे थ्रू द क्वेश्चंस, थ्रू द क्वेश्चंस। हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पे लगाएंगे, वहाँ से जो हमारे काम का होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको नोट में लिखते हुए चलेंगे। ठीक, तो ये आपका पहला चैप्टर आपका है यूनिट डायमेंशन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, आफ्टर दैट एरर। तो तीनों मिला के आपके एग्जाम में क्या होता है, नीट वगैरह में 2 से 3 सवाल आपके आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप जो भी लेक्चर है अगर आप पूरा इसके थ्रू गो थ्रू हो जाओगे ना, तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, नीट और जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर जितने 10 ईयर के क्वेश्चंस है ना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कंप्लीट। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, पहला टॉपिक आपका है। हो गया, चलिए आगे कुछ काम कर लेते हैं इस पे। नेक्स्ट बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, बस करना क्या है, आपको इसको रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, जो आप भी आपके पास बुक्स वगैरह उसको आप पढ़ते रहिएगा कंटिन्यू। अभी 2 महीने का टाइम, ठीक, मैं कोशिश करूंगा कि 2 महीने में क्या हो जाए, जितने भी आप जो भी आपका सिलेबस है वो हम लोग सीखेंगे थ्रू द क्वेश्चंस, थ्रू द क्वेश्चंस। बहुत टफ नहीं होगा ना, बहुत आसान होगा। 0 से लेकर के मीडियम तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको इकट्ठा कर लेंगे और उसको अप्लाई करना सीखेंगे थ्रू द क्वेश्चंस, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के छांट करके फिर उसको बाहर लाएंगे। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। y दिया है, डिस्प्लेसमेंट है, एंड t आपका टाइम दिया है, k आपका दिया है लेंथ और पोजीशन। k क्या दिया है, पोजीशन, सॉरी x आपका दिया है पोजीशन। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a ओमेगा k, ये आपको निकालना है, k ओमेगा एंड a। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। और जो एंगल है ना, ये एंगल भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं इन दिस क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि इक्वल के दोनों साइड सेम फिजिकल क्वांटिटी होने चाहिए। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें 2 पार्ट है, मल्टीप्लाई किया गया है, एडिशन नहीं किया गया है। ठीक, तो एक तो पार्ट आपका साइन है, कंप्लीट है। तो ये जो साइन के अंदर वाला पोर्शन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको अलग कर लेते हैं। ये थीटा है आपका, और थीटा कितना है, ओमेगा टी प्लस के एक्स है। थीटा होता है डायमेंशनलेस, तो m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0,
मास का डायमेंशन 0, लेंथ का 0, टाइम का 0, डायमेंशनलेस है। अगर ये एंगल है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग केवल एंगल को एंगल में ही जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद क्या आने वाला है, एंगल आने वाला है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में एंगल है तो ये भी क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। इट मस्ट बी डायमेंशनलेस, इट मस्ट बी आल्सो डायमेंशनलेस, ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। ठीक, और टाइम पता है तो यहाँ से डायमेंशन फार्मूला ऑफ ओमेगा विल बी व्हाट, m पावर 0, l पावर 0, t पावर -1। यहाँ k का क्या आएगा बताओ, k का डायमेंशन ये पूरा इसके बराबर है, तो k का जो डायमेंशन आएगा इट विल बी m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 डिवाइड बाई x का l आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, l पावर -1 आएगा। तो या फिर आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, जिसका डायमेंशन 0 इसको हटा दीजिए, हमारे किसी काम का तो फिलहाल है नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब जो नहीं लिखा गया उसका डायमेंशन 0 है। ठीक, नोट डाउन दिस। ए बचा, पूरा साइन जो खुद में क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। खुद में क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है कंप्लीट। तो पूरा डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। इसको छोड़ के क्या बचा, ए बचा। तो जो डायमेंशन डिस्प्लेस वाई का होगा वही ए का भी होना चाहिए। तो ए का क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। क्या आएगा, एल आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, नोट डाउन दिस। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। बी केयरफुल। एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। जब भी हम डायमेंशन की बात करते हैं तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनकी टर्म में लिख के आपको करना पड़ेगा। एंगल क्या होता है, दैट इज एंगल, आर्क बाय रेडियस होता है। इसको लेंथ में मेजर करते हैं, भी लेंथ में होता है, तो लेंथ बाय लेंथ क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। m0, l0, t0। लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, तो रेडियन होता है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्या होता है, ऐसा यूनिट तो होता है लेकिन वो डायमेंशनलेस होते हैं। एंगल उसमें से एक एग्जाम्पल है। एंगल क्या है, एक एग्जाम्पल है। आगे लिखो प्रॉब्लम एक और। डायमेंशन में 2 लेक्चर लूंगा, ठीक है। आपका आज हो जाएगा एक लेक्चर, इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट कैसे करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला को चेक करेंगे। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी बीच में रिलेशन कैसे हम इस्टेब्लिश करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे लिखो अगला प्रॉब्लम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर। ये आपका वेवलेंथ है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, c बाई वी होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम। उस मीडियम का क्या निकालेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो ये 2 स्पीड का लाइट का क्या होती है, 2 वेलोसिटी का रेशियो है, तो डायमेंशनलेस आएगा, डायमेंशनलेस हो गया। तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी वो डायमेंशनलेस है, तो ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसका डायमेंशन सेम आएगा। इसका डायमेंशन बी बाई लेमडा, लेमडा क्या होता है, लेंथ होता है, एल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू डायमेंशनलेस विच कम्स आउट टू बी एल स्क्वायर। तो बी का डायमेंशन सिंपल ही आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से चीज़ें आप कवर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ जो होमोजेनिटी है, ठीक, वो कुछ हद तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसमें 2-3 सवाल और करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लेक्चर को क्लोज करते हैं, फर्स्ट लेक्चर को। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए अगला। दैट इज पी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई टू पावर ऑफ माइनस अल्फा जेड डिवाइड बाई के थीटा, के थीटा, ओके।
In this, find the dimensional formula of beta. Find dimensional formula बीटा. P क्या है? प्रेशर है. E दिया रहेगा, ठीक. Z क्या है? लेंथ है. थीटा क्या है? टेम्परेचर है. K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक. You have to find out the dimensional formula of beta. Find the df of beta. It's a very important question. एक बार एग्जाम में आ चुका है. Find dimensional formula of beta. कैसे निकालेंगे देखते हैं इधर. ओके, शुरू करते हैं कहानी को. इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कोई नोट कर लो. कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं. पहला लॉग है. लॉग एक्स, इसके अंदर खुद में क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है. ये भी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है. सेकेंड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू पावर प्लस माइनस एक्स, कुछ भी हो सकता है. ये जो होता है खुद में e पे जो पावर होता है इसको छोड़ दीजिए. ये भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है. एंड होल कंप्लीट जो फंक्शन होता है e, ये भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है, ठीक. अब यहाँ से सीखते हैं, कुछ काम करते हैं हम लोग. देखिए, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर दिया है, तो राइट हैंड साइड में जो होल पैकेज ये भी क्या होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि बीच में कहीं प्लस माइनस तो लगा नहीं है, ठीक. ई एक अलग फंक्शन ही है. लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे ई दिखाई दे, ई का जो पावर होगा ना कंप्लीट, दिस इट इज द डायमेंशनलेस. क्या होगा? ये डायमेंशनलेस होगा. इसका मतलब अल्फा जेड डिवाइड बाई के थीटा का जो डायमेंशन आएगा ML0 M0 L0 T0 आएगा. M0 L0 T0 आएगा. अब ये के थीटा है, तो हम लोग पढ़े थर्मोडायनेमिक्स में, दैट एनर्जी क्या होता है? 3/2 के थीटा होता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक. 3/2 के टी होता है. 3/2 तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन लिखो, तो के थीटा का जो डायमेंशन आएगा ना एनर्जी के बराबर आएगा mL² T⁻⁻² आएगा. तो बार बार आपका के निकाल के यहाँ रखना नहीं है, बस फार्मूला पता है तो यही सीधे निकाल लो. आप आ गया. जेड लेंथ है तो आप अल्फा का निकाल सकते हो. अल्फा इंटू लेंथ डिवाइड बाई mL² T⁻². इट विल बी डायमेंशनलेस. इट विल बी डायमेंशनलेस. So from here you can find the dimension formula of the alpha. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. mL² T⁻² डिवाइड बाई L आ जाएगा. एक L यहाँ से शहीद हो गया, क्या मिलने वाला है? mL T⁻² आ गया. तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द अल्फा. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द अल्फा. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द बीटा. ये आपको निकालना है. कैसे निकालेंगे देख लेते हैं. अब ई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है खुद में क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है. तो ये खुद में क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस हो जाएगा. तो इसके अलावा क्या बचा? राइट हैंड साइड में अल्फा बाय बीटा. तो अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है, इस साइड में प्रेशर दिया गया है, तो ये भी क्या होना चाहिए बताओ? प्रेशर होना चाहिए पूरा कंप्लीट. तो लिख सकते हो अल्फा बाई बीटा का जो डायमेंशन होना चाहिए वह प्रेशर के बराबर होना चाहिए. कितना होता है? mL⁻⁻1 T⁻². निकाल सकते हो, इतना आएगा आपका. ओके. नाउ फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द बीटा. कितना आएगा? अल्फा डिवाइड बाई mL-1 T⁻². पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर. पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा.
तो क्या मिलने वाला आपको, जब आप अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा दैट इज बीटा इज इक्वल टू ml t पावर -2 होल डिवाइड बाई ml -1 t पावर -2। तो यहाँ से अगर आप चेक करो ना तो क्या मिलने वाला है, mm शहीद हो गया, ये शहीद हो गया, क्या मिला l पावर 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m पावर 0 l पावर 2 एंड t पावर 0। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा। ओके, तो इस क्वेश्चन से के थ्रू हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख गए हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट डाउन दिस। हो गया। तो आज का आखिरी सवाल हम लोग करते हैं, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द फर्स्ट लेक्चर, that is integration of dx divided by under root 2ax minus x square is equal to a power n sin inverse x by a। dx divided by under root 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए पावर एन साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसमें क्या निकालना है हम लोगों को, इसमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द अबव इज द करेक्ट। ए क्या दिया है, ए और एक्स बाबू दोनों दिए गए लेंथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन for which above is correct। n के किस वैल्यू के लिए जो आपने लिखा है ये करेक्ट है, n के किस वैल्यू के लिए जो आपने लिखा है वो करेक्ट है। ट्राई करिए इसको। कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, जहां प्लस माइनस पर उसको चेक कर लेते हैं। यहां पे माइनस लगाया गया है तो इसके राइट हैंड साइड में दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो कंप्लीट पैकेट होना चाहिए ये भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल। नाउ here a and the x are the length, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या आ जाएगा, लेंथ स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि जो साइन इनवर्स हमारा जो भी आता है वो पूरा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस। देखिए जब भी हम थीटा निकालते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनवर्स वाले वो सभी क्या होते हैं, ऑल दीज आर डायमेंशनलेस। और ये भी क्या होंगे बताओ, कंप्लीट डायमेंशनलेस ही होने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक। तो ये जो पूरा है वो डायमेंशनलेस है, डीलेस है, ठीक। अब यहाँ चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो dx है मतलब लेंथ है, ये आपका है लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर, क्या आने वाला बताओ। देखो ये दिया है 2, इसका लेंथ लिखो, ये तो कांस्टेंट है, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या आएगा बताओ, एल रूट एल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो लेंथ माइनस लेंथ का स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर क्या आएगा, लेंथ स्क्वायर आ जाएगा। जब रूट लोगे आप तो सिंपल एल आ जाएगा, तो ऊपर एल पूरा भी एल आ गया, तो एल बाई एल क्या होने वाला है, डायमेंशनलेस। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है कंप्लीट, दिस इज द डी लेस, डायमेंशनलेस है। तो अगर ये डायमेंशनलेस है और ये भी
ये टर्म डायमेंशनलेस है, लेकिन इस साइड में मल्टीप्लाई किया गया a पावर n से, तो क्या करोगे आप, दिस मस्ट बी आल्सो डायमेंशनलेस। क्या होना चाहिए, ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, तो ये डायमेंशनलेस तभी हो सकता है ना जब n पावर कितना कर दिया, जब बताओ 0 कर दिया, इसका डायमेंशन क्या आएगा, al है तो l पावर n आ जाएगा। अगर इसको डायमेंशनलेस करना है तो n मस्ट बी 0, n मस्ट बी 0। तो याद रखिएगा, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आपको अप्रोच कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशन होना चाहिए। तो अगर ये डायमेंशन लेस है तो इस साइड भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। और डायमेंशन लेस होने के लिए क्या होना चाहिए, n का वैल्यू हमेशा 0 होना चाहिए, तभी ये डायमेंशन लेस आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो पहला लेक्चर है ऑन द डायमेंशन हम लोग कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस एंड प्लस significant figure. In the next lecture we will complete these two topic, application of dimension and significant figure, ठीक। after that we will move to the error and measurement, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।